बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बेसिकली जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उससे रिलेट कर रहा है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वर्ड प्रोसेसर्स के बारे में बात की थी, उनके फीचर्स के बारे में बात की, और फिर हमने ये बात की कि हमारे पास दो टाइप्स के वर्ड प्रोसेसर जो हैं वो मौजूद होते हैं। एक है सिंपल वर्ड प्रोसेसर, जिसको आप टेक्स्ट एडिटर का नाम देते हैं, जिसमें वर्ड पैड और नोट पैड की एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो बेसिकली एडवांस वर्ड प्रोसेसर्स हैं या फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम उन वर्ड प्रोसेसर्स के बारे में बात करेंगे जो एडवांस वर्ड प्रोसेसर या फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया, चैप्टर नंबर हमारा 8 है और उसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। इसके अंदर आज हम बात करेंगे वो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर, या अदर वर्ड्स हम इनको एडवांस वर्ड प्रोसेसर्स का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस अगर लेक्चर आपके जहन में उसको याद रखिएगा कि वर्ड प्रोसेसर की पहले तो बात करते हैं कि वर्ड प्रोसेसर्स होते क्या हैं। सिर्फ मैं आपके माइंड को रिफ्रेश एक दफ़ा कर दूं कि वर्ड प्रोसेसर्स बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने अगर टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट जो है वो टाइप करना हो डॉक्यूमेंट के अंदर, या उसके अलावा हमने डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो टेक्स्ट, या हमने उसके अंदर इमेजेस ऐड करने हो, या कोई और भी फंक्शन परफॉर्म करना हो, तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमने प्रिंट लेना हो अपने डॉक्यूमेंट का, तो हम उसका प्रिंट भी ले सकते हैं बाय यूजिंग वर्ड प्रोसेसर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम ये बात करते हैं कि जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं उनके फीचर्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है। फुल फीचर्ड और एडवांस वर्ड प्रोसेसर्स सपोर्ट द फॉलोइंग फीचर्स। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, फुल फीचर्ड या एडवांस वर्ड प्रोसेसर ये एक ही चीज़ के दो नाम है, ये डिफरेंट नहीं है। पहला जो फीचर है हमारे पास, दैट इज फाइल मैनेजमेंट। दिस फीचर अलाउज टू क्रिएट, डिलीट, मूव एंड सर्च फॉर फाइल्स। स्टूडेंट्स, बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर को ओपन करते हैं उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होती है कि ओपन की या न्यू की। ओपन का मतलब है कि ऑलरेडी अगर कोई फाइल आपने बनाई हुई है इसी वर्ड प्रोसेसर के अंदर और सेव की हुई है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा है कि आप न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसके अंदर आप जो टेक्स्ट लिखेंगे उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसके बाद उसको टेक्स्ट मूव भी कर सकते हैं, इवन फाइल्स को आप मूव कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं जिसके थ्रू हम फाइल मैनेजमेंट जो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉन्ट स्पेसिफिकेशंस। allows us to change the font of our text within a document like bold, italic, etc. etc. स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ड प्रोसेसर के अंदर कोई टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ शुरू किया और पैराग्राफ में जो स्टार्ट में जो हमारा वर्ड है हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, बाकी पैराग्राफ को हाईलाइट नहीं करना चाहते, तो स्टूडेंट्स हमारे पास बोल्ड की ऑप्शन होती है। हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, हम उसको इटैलिक कर सकते हैं, हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको वर्ड प्रोसेसर के अंदर जो है वो अवेलेबल होती हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। फुटनोट्स, these are used in printed documents to explain, comment on, or provide references for text in a document. We can also use footnotes for detailed comments. Students, basically footnote का जो concept है वो ये है कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट बनाया, हम उसके अंदर कोई हम ये करना चाहते, कमेंट्स देना चाहते हैं, कोई अगर हमने एक सेंटेंस लिखा है, हम उस सेंटेंस के अगेंस्ट कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं, तो हम फुटनोट के थ्रू वो कमेंट्स दे सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर, सबसे एंड के ऊपर जो फुटनोट्स अवेलेबल होते हैं, जब आप प्रिंट निकालते हैं तो फुटनोट्स के ऊपर आप जो ऊपर किसी भी चीज़ को रेफर करते हैं, नीचे आप उसके फुटनोट के अंदर जो उसकी डिटेल या उस पर कमेंट्स आपने जो दिए होते हैं वो लिखे होते हैं। तो बेसिकली फुटनोट्स है वो कमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, आप भी जब अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करें, अगर आप किसी जगह पे कमेंट्स देना चाहते हैं तो आप फुटनोट्स की जो ऑप्शन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मली ये आपके डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर शो होता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे चल के कि हमारे पास और कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं जो कि हमें फुल फीचर्ड या एडवांस वर्ड प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल होते हैं। सो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज क्रॉस रेफरेंसेस। इट रेफर्स टू एन आइटम दैट अपीयर्स इन अनदर लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, सी फिगर 1। वी कैन क्रिएट क्रॉस रेफरेंसेस टू हेडिंग्स, फुटनोट्स, बुकमार्क्स, कैप्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, इसकी मैं सिंपल एक एग्जांपल तो यहाँ पे मेंशन है कि अगर सी फिगर 1 है, आप उस फिगर को जो क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, उस फिगर पे आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर हम जब रिसर्च पेपर्स हम लिखते हैं, फ्रेंड्स रिसर्च पेपर्स के अंदर ये होता है कि अगर आपने किसी का भी काम जो है वो मेंशन किया है डॉक्यूमेंट किसी भी जगह पे,
तो आप उसके आगे उसका रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस मतलब फॉर एग्जांपल मैं उसके अगर नंबर 1 लिख देता हूँ, नंबर 1 लिखने के बाद मैं एंड पे, डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर क्रॉस रेफरेंसेस को यूज करूंगा। मीन मैं उस रेफरेंस की डिटेल वहां पे मेंशन करूंगा। आप ऊपर डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पे मैं नंबर 1 लिखा था, जब भी आप उसको क्लिक करेंगे तो आप जो है वो डायरेक्टली नीचे जो रेफरेंस दिया गया उस रेफरेंस पे पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली इस तरह आप रेफरेंसेस अपने डॉक्यूमेंट के अंदर दे सकते हैं। मीन अगर आपने किसी और का काम जो है उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड किया है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, उसके रेफरेंस दे सकते हैं कि ये काम मैंने कहाँ से लिया था। तो ये चीज़ें रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होती है। ग्राफिक्स, दिस फीचर अलाउज अस टू इंसर्ट पिक्चर्स एंड ग्राफिक इनटू अ डॉक्यूमेंट। सिंस नाम से ही अंडरस्टैंड हो रहा है ग्राफिक का फीचर क्या करता है कि आपके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो पिक्चर्स को, इमेजेस को, उसके साथ साथ ग्राफिक्स को आप जो ऐड कर सकते हैं और बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत पावरफुल एक फीचर है जिसे आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको इंटरेक्टिव शेप में बना सकते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स, these are areas in the top and bottom margins of each page in a document. Students, बेसिकली जो आपके टॉप और बॉटम मार्जिन के जो एरिया होता है उसको हम हेडर और फुटर कहते हैं। जो टॉप साइड पे होगा उसको हम हेडर का नाम देंगे, जो बॉटम साइड होगा उसको हम फुटर का नाम देंगे। मीन बॉटम से आप अंडरस्टैंड कर ले, फुट की बात कर रहे तो फुटर्स आर ऑन बॉटम साइड, तो हेडर आपके जो वो टॉप साइड पे होते हैं। वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन हेडर्स एंड फुटर्स। स्टूडेंट्स, हेडर और फुटर्स के अंदर अब टेक्स्ट या इमेजेस को हम ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे पेज नंबर्स, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर ऐड करना है और आप पेज नंबर जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का पेज है उसके ऊपर नहीं करना चाहिए तो आप हेडर या फुटर के अंदर पेज नंबर ऐड कर सकते हैं इजीली। आप डेट ऐड करना चाहते हैं, आप हेडर और फुटर के अंदर डेट ऐड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है। अगर आप कोई स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड है और उसका कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं, उसका आप लोगो लगाना चाहते हैं तो आप लोगो भी हेडर या फुटर के अंदर जो है वो लगा सकते हैं लोगो। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है, आप इसके अंदर ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं और बहुत ईजिली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेज नंबरिंग। द वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली keeps track of page numbers so that the correct number appears on each page. So इस पेज नंबरिंग ऐसे है कि आपने अगर 10 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया है तो आप उसको पेज नंबर्स देना चाहते हैं तो आपके पास वर्ड प्रोसेसर के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इजीली जो है वो पेज नंबर जो है वो दे सकते हैं और आप ऑटोमेटिक पेज नंबर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपने ये ऑप्शन को इनेबल कर रखा है। तो अगर आपने इस ऑप्शन को इनेबल नहीं कर रखा तो आप खुद से ही पेज नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर। Layout. This feature allows us to specify page size, margins, indents, and line spacing with a document. So it's all together basically page size, margins, indents और line spacing को हम layout के फीचर के अंदर लाई कर देते हैं कि layout की बात हम करते हैं जब तो हम बात करते हैं पेज साइज क्या होना चाहिए, हम कहते हैं मार्जिन क्या होना चाहिए, इंटेंट्स क्या होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आपकी लेआउट का जो हमारा फीचर है ये उसके अंदर शामिल होती हैं। तो वर्ड प्रोसेसर आपको लेआउट का जो फीचर जैसा है उसके अंदर पेज साइज मौजूद होता है, उसके अंदर मार्जिन्स मौजूद होता है, इंटेंट्स होते हैं और लाइन स्पेसिंग होता है। इन फीचर्स को आप इंडिविजुअली भी देख सकते हैं लेकिन ऑल टुगेदर इसको हम लेआउट के जो फीचर है उसके अंदर लाई करते हैं, उसके अंदर हम फिर इसको यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे जाके कि हमारे पास और कौन कौन से जो फीचर्स अवेलेबल है। सो लेट्स सी। मैक्रोस। फ्रेंड्स ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत पावरफुल फीचर है वर्ड प्रोसेसर्स का, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस। इफ वी परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली इन वर्ड प्रोसेसर वी कैन ऑटोमेट द टास्क बाय यूजिंग मैक्रोस। फ्रेंड्स बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम ये कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक काम आपने बार बार अगर करवाना है या बार बार आपने कोई चीज़ टाइप करवानी है, बार बार कोई कैलकुलेशन करवानी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप क्या करते हैं, आप बजाय कि बार बार उसको टाइप करने के आप क्या करते हैं, आप उसका एक मैक्रो डेवलप कर लेते हैं। मैक्रो डेवलप करने से क्या होगा, ऑल कमांड्स इन ए मैक्रो आर एग्जीक्यूटेड व्हेन अ की असाइंड टू ए मैक्रो इज प्रेस्ड। कि जैसे आप मैक्रो की को प्रेस करेंगे जो स्पेसिफिक कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस आपने मैक्रो के अंदर सेव की होंगी वो इंस्ट्रक्शन जो वो रन हो जाएंगी और वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पे भी आप मैक्रो की को प्रेस करेंगे वहां पे वो पेस्ट हो जाएगा या लिखा जाएगा। तो मैक्रो के साथ आप इस तरह काम कर सकते हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई रिपीटेड काम करवाना है, किसी काम को बहुत ज़्यादा रिपीट करवाना है, तो आप उसका एक मैक्रो बना लेते हैं। मैक्रो बनाने के बाद आप जो वो क्या करते हैं, आप जो की असाइन की गई मैक्रो को जब भी उसको प्रेस करेंगे
जहाँ पे कर्सर आपका मौजूद होगा वहाँ पे वो स्पेसिफिकली जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, जो कमांड्स हैं मैक्रोस में, वो कमांड्स के थ्रू वो स्पेसिफिक जो वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे पेस्ट हो जाती है। तो इस तरह हम मैक्रोस को यूज़ कर सकते हैं। और सम आप कह सकते हैं कि मैक्रोस, क्योंकि इसके अंदर कमांड्स होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो ये आपकी प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं, बट वेरी स्मॉल प्रोग्रामिंग। मर्जेस, इट अलाउज अस टू मर्ज टेक्स्ट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। अब स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल क्या है? क्रिएटिंग मेलिंग लेबल्स इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग मर्जेस। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपकी एक कंपनी है जिसका कस्टमर्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन है, कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा वो लेटर्स जो वो सेंड करते हैं, तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर 100 लेटर्स हैं कस्टमर को आपने सेंड करने हैं, तो आपके पास फॉर्मेट जो वो एक ही होगा, सिर्फ आपका डेटा डिफरेंट होगा। मीन आपने जो एड्रेस लिखना है वो डिफरेंट होगा, बाकी फॉर्मेट सबका सेम ही होगा। तो स्टूडेंट्स उस केस के अंदर आप मर्ज की जो ऑप्शन है इसको यूज़ करते हुए जो आप अपने मेलिंग लेबल्स जो बना सकते हैं, उनको आप जो यूज़ कर सकते हैं और इजीली जो आप सेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्मेटिंग जो वो सेम है लेकिन जो डाटा है वो डिफरेंट है सिर्फ। तो फॉर्मेटिंग अगर सेम हो, डाटा डिफरेंट हो, तो आपका जो मर्ज का फीचर है इसको आप यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा उस केस में। स्पेल चेकर, इट्स अनदर वेरी पावरफुल फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स, स्पेल चेकर। दिस यूटिलिटी अलाउज अस टू चेक द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स इन ए डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो पॉसिबिलिटी है टाइपिंग के दौरान कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ऑटोमेटिकली जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं, जो न्यू वर्ड प्रोसेसर्स पर मौजूद है हमारे पास, उन वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर क्या होता है, जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो अंडरलाइन हो जाता है रेड लाइन से। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि वो वाकई स्पेलिंग मिस्टेक हो, क्योंकि आपके जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर उनकी जो डिक्शनरी मौजूद है, दे हैव देयर ओन डिक्शनरी, उनकी जो अपनी डिक्शनरी मौजूद है, जो वर्ड उसके अंदर मौजूद होगा उसको वो रॉन्ग नहीं कहेंगे, लेकिन जो वर्ड उनकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है उसको वो रॉन्ग कंसिडर करेंगे। तो ये बस याद रखिएगा कि जो वर्ड वहाँ मौजूद नहीं है उनकी ओन डिक्शनरी के अंदर, उसको वो रॉन्ग कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो नाम होगा, अगर आप अपना नाम टाइप करेंगे तो उसको वो ऑलवेज जो है वो रेड करेगा, क्योंकि वो आपका नाम जो है उसकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके स्पेलिंग आपने ठीक लिखे होंगे। तो ये बस याद रखिएगा, इस चीज़ को ज़रा जहन में बिठाइएगा। आप अपने नाम को ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, ये ऑप्शन मौजूद होती है। तो फिर जब ऐड कर देंगे आप, फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप नाम लिखेंगे तो फिर वो उसको रेड नहीं करेगा। सो दिस यूटिलिटी अलाउज अस टू चेक द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। वी कैन ऑल्सो करेक्ट द स्पेलिंग्स बाय यूजिंग वर्ड प्रोसेसर्स ओन डिक्शनरी। और स्टूडेंट्स अगर आप रॉन्ग स्पेलिंग लिख देते हैं तो आपके अगर रेड लाइन नीचे आती है तो आप क्या करें, अपने जो माउस है उसको मूव करते हुए, पॉइंटर को मूव करें, मूव करते हुए आप क्या करें, आप उस स्पेसिफिक जो रॉन्ग वर्ड आपने लिखा था उसके ऊपर लेके जाएं, वहाँ जाके आप राइट क्लिक करें तो आपको जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकते हैं। 4-5 ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगी जिसमें से आपको लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको सिलेक्ट करके तो स्पेलिंग जो है वो लिख सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह स्पेल चेकर के अंदर आपके रॉन्ग जो स्पेलिंग्स हैं उनको करेक्ट करने की ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर रॉन्ग स्पेलिंग के साथ आप डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। थिसॉरस, इट प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ सिनोनिमस फॉर द टेक्स्ट वी लुकअप। स्टूडेंट्स बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आपने अगर कोई वर्ड लिखा है, आप उस वर्ड का कोई और वर्ड उससे रिलेटेड जो वर्ड है वो आप लिखना चाहते हैं, तो आप ये चेक करें उस मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगेन आप उस स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स के अंदर आप जो वो उस वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड होंगे, जिनके मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होंगे, वो वर्ड्स आपको नजर आएंगे। तो आप अपना जो स्पेसिफिक वर्ड है उसको किसी वर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं ईजिली। तो ये ऑप्शन आपको जो है वो थिसॉरस के अंदर अवेलेबल होती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस, दिस फीचर अलाउज अस टू ऑटोमेटिकली क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स and indexes based on the headings we have inserted in the documents. Students, आप अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स आप यूज़ करते हैं और हेडिंग्स लिखने के बाद फॉर एग्जांपल आपने अगर 20 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट लिखा है, उसमें हेडिंग्स भी मौजूद हैं, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट पेज आप इंसर्ट करते हैं उसके अंदर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स एक तरीका तो ये कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स खुद से लिखें, आप तमाम जो हेडिंग्स है उनको लिखें, उनके पेज नंबर्स को आप मेंशन करें, कोई सब हेडिंग है उसको भी आप खुद से टाइप करें। लेकिन स्टूडेंट्स हो सकता है इसके अंदर गलती हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। आप क्या करते हैं, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस की जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है
वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करते हुए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो आपके क्रिएट कर देगा अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जिस तरह हेडिंग्स दी हुई है वो उसी तरह हेडिंग्स को जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में लिखेगा। अगर आपने गलत हेडिंग्स दी हुई है तो वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी वही हेडिंग आपको जो है वो पेस्ट करके देगा, वो अपनी तरफ से कोई हेडिंग्स ऐड नहीं करेगा। तो ये बस याद रखिएगा। लेकिन ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इससे आप जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स विद इन सेकंड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर था ये प्रीवियस जो लेक्चर था उससे रिलेटेड था। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ड प्रोसेसर्स की दो टाइप्स देखी थी। एक थी सिंपल वर्ड प्रोसेसर जिसमें हम टेक्स्ट एडिटर की बात करते हैं, वर्ड पैड की बात करते हैं और उसके साथ साथ हम नोट पैड की बात करते हैं। दूसरी हमारी टाइप थी जिसको हम फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर कहते हैं या एडवांस वर्ड प्रोसेसर्स का नाम देते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। फ्रेंड्स आज के लेक्चर के अंदर हमने ये बात की कि हमारे पास जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स हैं या एडवांस वर्ड प्रोसेसर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है। फ्रेंड्स अगेन जितने फीचर्स आपको मैंने यहाँ बताए हैं इससे ज़्यादा फीचर्स हमारे जो प्रोसेसर्स हैं या हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें मौजूद हैं। उसमें से कुछ फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट वन मैंने आज आपको बता दिए। उसके अलावा अगर आप और फीचर्स देखना चाहते हैं तो आप खुद से वर्ड प्रोसेसर्स को जो है वो सर्च करें, यूज़ करें और यूज़ करते हुए आपको आइडिया होगा कि और कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारे पास। तो फ्रेंड्स होपफुली आज का लेक्चर फिर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।